सोचिए, एक सुबह आप अपने पड़ोसी से मिलते हैं जो कल तक आपके साथ मंदिर जाता था, आपकी तरह त्योहार मनाता था और आपकी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा था। लेकिन आज उसकी पहचान ही बदल चुकी है। ना कोई आध्यात्मिक बदलाव, ना कोई धार्मिक समझ, बस कहीं से मिला लालच, डर या धोखा, और वो अब किसी और मजहब में चला गया है। क्या ये असली धर्मांतरण है या ये हमारे भरोसे, भावनाओं और समाज के खिलाफ चल रही एक गहरी साजिश है? आज देश में एक खामोश लेकिन खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, अवैध धर्मांतरण। ये कोई व्यक्तिगत विकल्प नहीं बल्कि संगठित प्रयास है, जिसे धीरे धीरे इतनी सफाई से अंजाम दिया जा रहा है कि समाज को उनकी भनक तक नहीं लगती। धर्मांतरण अब एक निजी मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। इस मुद्दे की गंभीरता उस वक्त सामने आई जब अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। उसकी गिरफ्तारी ने उस गहरे और अंधेरे जाल की परतें खोल दी जिसमें मजबूरी में जी रहे लोगों को फंसाया जा रहा था। दवा के नाम पर, इलाज के नाम पर, आर्थिक मदद के नाम पर या सामाजिक बहिष्कार का डर दिखाकर। छांगुर कोई अकेला नहीं था, वो तो एक चेहरा भर है। उसके पीछे एक पूरी की पूरी मशीनरी है जिसके तार उन कट्टरपंथियों, उन जिहादियों से जुड़े हैं जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा रखते हैं। जैसा कि जांच में सामने आया कि इनमें से कई मास्टरमाइंड पाकिस्तान या ISI जैसे दुश्मन संगठनों से जुड़े हुए हैं। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी की ओर से तेजी से एक्शन लिए जा रहे हैं। पिछले कुछ ही दिनों में धर्मांतरण रैकेट की एक सीरीज का भांडाफोड़ हुआ है। हर नए मामले के साथ ये बात साफ होती जा रही है कि ये केवल धर्म परिवर्तन नहीं, एक संगठित और खतरनाक अभियान है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान पर हमला करता है। इन मास्टरमाइंड्स की सबसे खतरनाक विशेषता ये है कि ये लोगों की मजबूरी, मासूमियत और धार्मिक विश्वास को ही हथियार बना लेते हैं। और जब एक बार फिर कोई व्यक्ति इस जाल में फंस जाता है तो धीरे धीरे एक कन्वर्टेड कम्युनिटी खड़ी हो जाती है जो न केवल मूल धर्म से कट जाती है बल्कि समाज और देश के प्रति भी अलग मानसिकता रखने लगती है। यही कारण है कि अब देश में एक नई मांग तेजी से उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग। ये मांग केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी बन चुकी है। तो क्या ये धर्मांतरण केवल आस्था का मामला है या ये एक गहरा षड्यंत्र है? कौन है इस रैकेट के मास्टरमाइंड? क्या सरकार और कानून इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? आइए जानते हैं देश में चल रहे धर्मांतरण के इस ट्रेंड को विस्तार से, सबूतों, घटनाओं और सच्चाई के साथ। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना है, सबके रेट उसने तय किए हुए। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। धर्मांतरण के खेल में एक और मास्टरमाइंड। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे छांगुर के धर्मांतरण मामले से भी कई ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। और ये बात खुद यूपी पुलिस की जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण का ये मामला छांगुर से भी ज्यादा खतरनाक है। धर्मांतरण का ये पैटर्न ISIS और लश्कर-ए-तैयबा की तरह भारत के विरोध में चलाया जा रहा है, जिसमें दूसरे देशों से भी कई लोगों के जुड़े होने की बात सामने आई है। दरअसल आयशा नाम की एक 26 साल की महिला ने धर्मांतरण का एक ऐसा जाल यूपी से लेकर गोवा तक बिछाया जिसने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आयशा धर्मांतरण गिरोह के कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि उसे कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे सरगनाओं से निर्देश मिलते थे। आयशा के कहने पर ही विदेशों से आने वाली फंडिंग का अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल होता था। उसके इशारे पर ही पैसों का बंटवारा होता था। बता दें कि आरोपी महिला आयशा उड़ीसा की रहने वाली है और वो अपने परिवार के साथ गोवा में रहती थी। बताया जा रहा है कि आयशा ने भी धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाया था। उसके पति का नाम शेखर राय उर्फ हसन अली है। वो इस गिरोह में धर्मांतरण कराने वाले या करने वालों के कानूनी मददगार के तौर पर
काम करते थे। आयशा गिरोह की तेज तर्रार सदस्य थी। उसने गोवा से ही उत्तराखंड, यूपी, बंगाल और राजस्थान में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। आयशा को हवाले के जरिए विदेशों से रकम मुहैया कराई जाती थी। यही नहीं, आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में छापेमारी करते हुए कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इस बीच आगरा पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई वीडियो हाथ लगे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि हिंदू बेटियों को किस तरह से धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता था। एक वीडियो में एक तस्वीर है जो राम मंदिर के उद्घाटन की है, जिसमें पीएम मोदी प्रणाम कर रहे हैं। एक वीडियो में एक शख्स भगवा झंडा फाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बैकग्राउंड में वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ये गाना चल रहा है। वही एक और वीडियो के बैकग्राउंड में हिंदुस्तान के सारे मंदिर और मूर्ति कदा जिंदा है, जिनकी मूर्ति गजनवी ने तोड़कर बाहर फेंके हैं और पुजारी से कहा था कि मिट्टी और पत्थर के मूर्ति इंसान के खुदा नहीं हो सकते, इस्लामियों से रिश्ते जोड़ने होंगे, बहुत ने बना लिए हैं और बहुतों को बनाना बाकी है, ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। ये वीडियो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि किस तरह वीडियो के माध्यम से लोगों को अपनी चपेट में लिया जा रहा है। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक ऐसे वीडियो ब्रेन वॉश के लिए शेयर किए जा रहे हैं। अब इस भांडाफोड़ में और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है और साजिश की जड़ क्या है, इन सभी अहम मुद्दों पर पुलिस जांच कर रही है। अब पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। अलीगढ़ में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क। आगरा के बाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी एक बड़े अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस गैंग के कथित तौर पर 97 महिलाओं को अपने जाल में फंसाया है, जो अब लापता बताई जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियों और उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष टीमें जांच में जुट गई है। बता दूं कि ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब आगरा में उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि उमर गौतम ने अलीगढ़ में भी धर्मांतरण का नेटवर्क फैला रखा है। अलीगढ़ के सदर थाने में 2 सगी बहनों जो 33 और 18 वर्ष की हैं, उनके लापता होने की शिकायत मार्च 2025 में दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को सोशल मीडिया पर एक बहन की तस्वीर मिली, जिसमें वो AK-47 के साथ नजर आई। इस तस्वीर ने जांच को नया मोड़ दिया और अवैध धर्मांतरण के एक संगठित नेटवर्क का सुराग मिला। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों का कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें कोलकाता की एक मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में छिपाया गया था। सीएम योगी का कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश। जहां एक तरफ धर्मांतरण के मुद्दे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर तेजी से एक्शन भी लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कट्टरपंथियों को सीधा संदेश देते हुए कहा है कि अवैध धर्मांतरण देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, योगी ने अवैध धर्मांतरण को लेकर कहा कि कुछ ताकतें योजनाबद्ध तरीके से देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही है। ये समाज को तोड़ने और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया है कि अवैध धर्मांतरण को लेकर यूपी पुलिस एक्टिव है। साथ ही सीएम योगी ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी कट्टरपंथी को किसी भी हाल में
बख्शा नहीं जाएगा। यानी कुल मिलाकर अवैध धर्मांतरण पर लगातार एक्शन जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज धर्मांतरण कोई निजी आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि ये एक संगठित मानसिकता और युद्ध बन चुका है उसका, जहां निशाना बने हैं हमारे गांव, हमारे परिवार, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान। मजबूरी, लालच और डर के जरिए एक एक करके समाज को तोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ धर्म का बदलना नहीं, पीढ़ियों का भविष्य बदलना है। और यही समय है कि जब हम सभी को जागना होगा, कानून को सख्त करना होगा, प्रशासन को मजबूती देनी होगी और सबसे जरूरी अपने समाज को शिक्षित और सतर्क करना होगा। अगर अब भी हमने आंखें मूंद ली तो कल शायद हमारे ही घर, हमारे ही लोग, हमारे ही जड़ों से कट चुके होंगे। अब फैसला हमारा है, चुप रहेंगे या सच के साथ खड़े होंगे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।